नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी की। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी के लिए कुछ खबरें यहाँ निकल कर आ रही है। सेबी की तरफ से बड़ा यहाँ पर फैसला लिया गया है। कुछ सवाल हैं जो कि पूछे गए हैं अभी हाल के दिनों में जो तेज़ी देखने को मिल रही है उसको लेकर। उसके साथ में सरकार ने बहुत बड़ा यहाँ पर कदम उठाया है जिससे कि सुज़लॉन एनर्जी जैसी कंपनियों को भी ज़बरदस्त फ़ायदे हो सकते हैं। क्या कुछ खबर है जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप लोग को अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक चीज़ और, इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं जो कि हाईली चर्चा में रहते हैं, हर कोई जानता है, इसके अलावा जो क्वालिटी स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ उस पर आप ज़रूर एक नज़र रखें। जो वीडियोज़ डालता हूँ उस पर एक बार उसको ज़रूर देखें। होता क्या है कि ये जो स्टॉक्स हैं इतनी ज़्यादा चर्चा में होती हैं कि जिस कारण से कि ऑपरेटर जो होता है ना, चलने नहीं देता है। सबसे अच्छा एग्जांपल देख लो आप यस बैंक की। यस बैंक ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, बैंक अच्छा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद 2 साल से स्टॉक को बढ़ने नहीं दिया गया। कारण यही है कि इतनी हाईली पब्लिसिटी हो चुकी है, इतने लोग उसमें इन्वेस्टेड हैं। और उसी तरह का कुछ यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी, ऊर्जा ग्लोबल और जेपी पावर, ऐसी जो कंपनियाँ हैं इतनी ज़्यादा चर्चा में, सुर्खियाँ में रहती हैं कि जिस कारण से कि स्टॉक भागना चाहिए फिर भी नहीं भागता है। तो इस कारण से आप लोग को उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि फंडामेंटली सही हैं, लो वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं, अच्छा खासा उसमें मोमेंटम आना बाकी है। इस तरह के स्टॉक्स मैं आप लोगों को हर रोज़ एक चुन कर लाता हूं, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सुज़लॉन ये वगैरह ये सब में इन्वेस्ट ना करें। शुरू करते हैं वीडियो, आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सुज़लॉन एनर्जी के चार्ट पर हम आ गए हैं और आज इसने हाई लगाया था 11 रुपये 35 पैसे का या फिर 40 पैसे का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गिरावट आ गई। तो देखिए, गिरावट होने की वजह क्या रही कि अपने ये ऑल टाइम हाई के आसपास, ऑल टाइम तो नहीं, यहाँ पर जितना मैं अभी देख पा रहा हूँ इस पीरियड में तो यह ऑल टाइम हाई पर ही मुझे दिख रहा है। तो इसके आसपास यह ट्रेड कर रहा है, जिस कारण से कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। देखिए, जो हाई लगाया था लगभग इसी एक रीज़न में, यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस फेस किया, उसके बाद एक बड़ी गिरावट नीचे की ओर आ गई। वही कारण यहाँ पर भी रहा। इस लेवल पर जाते 12 रुपये 40 45 पैसे के आसपास जाते फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई। इस लेवल को तोड़ नहीं पाया। लेवल को तोड़ देता है तो फिर ऊपर की ओर एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। और फिलहाल जब तक इस रेंज में रहता है, ये देखिए, इस रेंज को जब तक यह नहीं तोड़ता है तब तक इसमें आगे की ओर तेज़ी थोड़ी मुश्किल लग रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि इस रेंज के अंदर यह कंसोलिडेट करता हुआ हमें नज़र आए। सेबी ने जो सवालात पूछे हैं, देखिए वॉल्यूम की यदि हम बात करें वन डे की कैंडल पर, देखो आप यहाँ, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो वॉल्यूम कल के डेट में, आज तो 8 है ना, कल 7 अप्रैल थी, तो कल लगभग इसकी जो वॉल्यूम थी 231 मिलियन, मतलब कि 23 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम थी, जो कि पिछले काफ़ी दिनों आप कह सकते हैं कि इससे अधिक जो वॉल्यूम है वह हमें इस रेंज में दिखेगी। मतलब कि 3 महीने का समय हो चुका है, 3 महीने में यह सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम हमें यहाँ देखने को मिला है। तो इसको लेकर कुछ सेबी ने भी सवालात पूछे हैं, आइए दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 अप्रैल 2022 को जो चीज़ पूछी गई है सुज़लॉन से, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड the exchange in order to ensure that investors have latest relevant information about the company। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कहा जा रहा है कि 7 अप्रैल को जो है सिग्निफिकेंट अचानक से वॉल्यूम में एक्सप्लोजन देखने को मिला है। तो उसके पीछे क्या कारण है, कारण बताए, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है उनको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, लेटेस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी के बारे में और मार्केट के बारे में। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों यहाँ पर करती है सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि उनका जो इंटरेस्ट है वह सेफ गार्ड हो सके। और इसका जो रिप्लाई है, रिस्पांस अभी तक नहीं आया है, द रिस्पांस फ्रॉम द कंपनी इज़ अवेटेड। तो देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा गया है, यही सवाल है कि अचानक से यह तेज़ी क्यों आई और अचानक से इतनी बड़ी वॉल्यूम कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये होता है
वॉल्यूम्स इंक्रीज़ करते हैं। ये एक पैटर्न होता है स्टॉक मार्केट का। यस बैंक में भी आप देख लो, अचानक से आंधी तूफान आ गया है ना। तो इससे बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात यह है कि जो ये स्टॉक्स हैं, इसमें मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप सुजलॉन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करो, सुजलॉन नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कि सुजलॉन 12 से 24 हो जाए, डबल हो जाए, और आपको आपका अदर कोई स्टॉक जो है 500 का स्टॉक जो 1000 होने में बहुत समय लग जाए, और हो सकता है कि 2 महीने के अंदर सुजलॉन 12 से 24 हो जाए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप अपना जो टारगेट है वह डिफाइंड कर ले कि सुजलॉन के अंदर आपको 30, 40, 50% का प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में बहुत बड़ी रैली और मल्टी बैगर जैसा जो कहते हैं हम, उस तरह का बनने में काफ़ी समय लग जाता है। क्योंकि ये हॉट फेवरेट स्टॉक्स होते हैं, हर किसी के पास ये स्टॉक्स होते हैं, और हर किसी के पास जो स्टॉक्स होते हैं उसमें ऑपरेटर भी 90% होता है कि ऑपरेटर एक्टिव होते हैं, और उस तरह के स्टॉक्स को फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद भी उस तरह के स्टॉक्स को ऊपर जाने नहीं देते हैं। और यदि आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि नहीं यह मल्टी बैगर बनेगा, मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ 1 लाख और 10 लाख रुपए आज से 5 साल बाद निकालूंगा, तो यहाँ पर इस तरह के स्टॉक्स में थोड़ी निराशा आपको हाथ लग सकती है। बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, 3-4 स्टॉक्स इस तरह के चुन के उसमें अपना इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके करें, और जो भी टारगेट अपना 30, 20, 50% का सेट करके यहाँ से प्रॉफिट बुक कर ले। देख सकते हैं आप, ऊर्जा ग्लोबल की ही बात कर लो तो ऊर्जा ग्लोबल भी कहाँ से कहाँ गया। लोग लालच में आए कि नहीं और बढ़ेगा, फिर से वह अपने 18-19 रुपये के लेवल पर आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि एक लिमिटेड टारगेट डिफाइन करें, निकले, फिर इंटर ले, फिर निकले। जो हॉट फेवरेट स्टॉक्स होते हैं, जो हर किसी के पास होते हैं, उसका मल्टी बैगर बनना या फिर 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना होना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स होते हैं। जो उस तरह के स्टॉक भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 100 रुपये के अंदर, 200 रुपये के अंदर, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और ज़बरदस्त इसमें तेज़ी रैली बनी रहती है। आज भी मैंने एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है जो कि अच्छा खासा फाइनेंशियल्स ज़बरदस्त है, सारा कुछ बढ़िया है और अच्छे रेट पर मिल रहा है। आई थिंक कितने पर वो मिल रहा है, 200 के आसपास का स्टॉक है। ठीक है, तो आपको यदि शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आपको इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने होंगे। आइए जो खबर है उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खबर निकल कर आ रही है आपके सामने है, 1500-1600 मेगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी टू बी एडेड इन 22-23 इंडिया बॉडी। देखिए, विंड एनर्जी की यहाँ पर बात की जा रही है कि आने वाले साल में, आने वाले साल मतलब अभी की ही बात की जा रही है, ठीक है, उसमें आपको विंड एनर्जी की जो एडिशन है वह लगभग 1500 से 1600 मेगावाट होने वाली है, और 2000 से 2500 मेगावाट नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगी। एक टॉप की जो विंड टरबाइन इंडस्ट्री की बॉडी है उन्होंने यहाँ पर बताया है थर्सडे को, मतलब कि कल के डेट में यह जानकारी दी गई है। लेकिन उसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्री की टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वह 10,000 मेगावाट है। ठीक है, 10,000 मेगावाट है, लेकिन जो एनर्जी की सप्लाई है वह केवल अभी 1500 से 1600 तक बताया जा रहा है। मतलब कि विंड टरबाइन तो अवेलेबल है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, काफ़ी 10,000 मेगावाट तक की कैपेसिटी है, लेकिन उतनी प्रोड्यूस नहीं की जा रही है क्योंकि डिमांड नहीं है। अब डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह के सपोर्ट नहीं दिए जा रहे हैं जिस तरह के होने चाहिए। यहाँ पर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट केवल कुछ अकेले कुछ नहीं कर सकती है। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज विंड एनर्जी जनरेशन द स्टेट गवर्नमेंट शुड ऑल्सो स्टार्ट बिडिंग आउट फॉर प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार नहीं करेगी तब तक यहाँ पर जो ग्रीन एनर्जी का जो टारगेट है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी जी का, वो अचीव नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़बरदस्त खबरें निकल कर आ रही हैं। विंड ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करके यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ टॉप के जो हाईलाइटेड स्टॉक्स हैं उनसे थोड़ी दूरी बना के रखेंगे। बाकी अदर भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो कि ग्रीन एनर्जी के अंदर काम कर रहे हैं, उस तरह के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स हैं, वह आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि अभी समय अच्छा रहने वाला है ग्रीन एनर्जी का, उसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जितनी भी ग्रीन एनर्जी के सोर्सेस हैं उन सभी के लिए समय अच्छा आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो काम की लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।